ओम शांति। थोड़ी ओम। तो क्या कि बाबा ने भक्ति और शास्त्र, भक्ति और ज्ञान ये अलग अलग है। अब भक्ति में क्या है कि वो बोलते हैं कि भगवान आया है, भगवान आएगा। तो क्या अभी तक भगवान नहीं आया है? भगवान ने क्या कहा कि जब पापों का घड़ा भर जाएगा तब मैं आऊँगा। तो क्या अभी पापों का घड़ा नहीं भरा है? अब उनके अनुसार तो ये क्या है कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन इस ज्ञान के अनुसार कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो स्वयं भगवान आ चुके हैं। फिर क्या है कि मनुष्य आत्मा सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा बन के आएगा, मतलब श्री कृष्ण के रूप में आएगा, श्री राम के रूप में आएगा, लेकिन नहीं, भगवान एक साधारण रूप में आया है। भगवान इसके तन में आया है ना। तो मेरे बहन भाइयों कि भगवान आ चुका है, लेकिन भगवान भबके से नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब जैसे अब हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि कोई सिद्धि पुरुष है, वो है, तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो यदि ऐसे ही भगवान यदि भबके से आता तो जो भावना वाले बच्चे हैं बाबा के, तो वो तो नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ पे फिर मतलब कि खूब छल कपट है, तो वो ही आगे आगे जाते। जैसे कि यहाँ पे भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो छल कपट वाले हैं वो धक्का मुक्की से आगे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए बाबा भबके से नहीं आया है, बाबा एक साधारण रूप में, बाबा इस ब्रह्मा के तन में आया है। तो इसलिए भगवान आ चुका है, पहचानो पहचानो पहचानो। और बाबा ने कहा कि जैसे कि बाबा ने कहा कि मैं जैसे भक्त, शास्त्रों में क्या होता है कि भक्त और भगवान और गुरु और चेला, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भगवान बाप और बच्चा है ना। यहाँ पे बाप हमारे से सर्व संबंध निभाता है, जैसे कि बाप और बच्चे का, माँ और बाप का भी निभाता है, बहन और भाई का निभाता है, वो भाई भाई का निभाता है, और खुदा दोस्त का निभाता है, और शिव बेटे का निभाता है। वो सर्व संबंध निभाता है ना। तो इस सर्व संबंध के बारे में मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाह रही हूँ, ठीक है। यदि आपको ये भी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैं इस ज्ञान में आई थी, मुझे इस ज्ञान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बस इतना पता था थोड़ा बहुत कि बाबा से सर्व संबंध निभाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे को थोड़ा से प्रेगनेंसी का मेरे को थोड़ा सा लगा, तो मैंने दवाई ली। तो दवाई लेने के बाद ये कि वो प्रेगनेंसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दाग लगा रह गया, वो दाग ख़त्म नहीं हुआ। उसको हो गई 2-2.5-3 महीने हो गए करीब, लेकिन वो दाग नहीं ख़त्म हुए। तो फिर मैं हॉस्पिटल में गई, तो हॉस्पिटल में बताया कि भाई ये तो औजारों से होएगा, इसका दवाई का कोई इलाज नहीं है, और जल्दी से जल्दी करना। तो अब मैं तो एकदम सुन पड़ गई। फिर घर पे आई तो बस थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो उसी ज्ञान के आधार पर मैं बैठ गई। फिर मैंने कहा बाबा, जैसे इस लौकिक पति को मेरी चिंता हो रही है ना, जैसे ये हॉस्पिटल ले लेके भाग रहा है, तो तुम भी तो मेरे अलौकिक पति हो, क्या तुमको अपनी सजनी की फिक्र नहीं है? अब देखो, मैं तो हॉस्पिटल में जा के धक्के खा के मैं तो हो गई दुखी। क्यों? सास को भी हॉस्पिटलों में ले लेके भागी, ससुर को भी ले लेके भागी, और खुद का भी आपको पता है मैंने कितने अबॉर्शन, कितने बच्चे कितने हुए हैं। तो अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब तुम अपनी सजनी मानते हो तो तुम जैसे भी करोगे वैसे बनेगा। मैं तो एक मतलब बस सिंपल तौर पे बस बाबा से बात करी थी मैं, मतलब कि क्यों ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो मुझे ज़्यादा वो भी नहीं था कि मैं खूब एकदम भावना में हुआ, बस सिंपल तौर पे। तो फिर चलो हो गई, मैंने तो कह के छुक लेते, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरी सुनवाई भी होगी क्या नहीं होगी। फिर जैसे मैं अगले दिन मैं पोछा लगाने लगी, ये करीब है पहले दिन की 4 या 5 बजे की बात, और अगले दिन सुबह है 9-10 बजे की बात। तो जैसे ही मैं पोछा लगाने, 2 कमरों में तो लगा लिया, तीसरे कमरे में जैसे ही मैं पोछा लगाने लगी, एकदम मेरे बहनों ब्लीडिंग हो गई। और ब्लीडिंग में जो कचरा बचा था ना, सबसे पहले वो ही कचरा निकल के आया। और फिर बिल्कुल वो कचरा निकलने के बाद बहनों एक भी दवाई नहीं, 1 रुपए की भी दवाई नहीं, कोई औजार नहीं, कोई कोड नहीं, और एकदम मैं बिल्कुल क्लियर हो गई, और मेरी बीमारी एकदम सब खत्म हो गई। तो बताओ, क्यों ना मैं इस साजन पर विश्वास करूं, क्यों ना मैं साजन के पास दौड़ी आऊं। तो आप इसको साजन कैसे मानते हो, भगवान को? हाँ, तो साजन इसलिए मानते हैं कि वो कहता है कि मैं सर्व संबंध निभाने आया हूँ, मुझे तुम जिस रूप की भी जरूरत हो ना, जिस संबंध की भी जरूरत हो, वो संबंध निभा सकते हो, है ना। कहते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो ये भी तो साजन सजनी का ही है ना। तो ऐसे ही ये हमारा शिव है और हम इसकी पार्वतियाँ हैं, तो इस तौर पे ये मेरा साजन है और मैं सजनी। तो पार्वती तो क्या शरीरधारी थी?
पार्वती क्या है कि एक्चुअली में वो शरीरधारी है, वो शिव है निराकार, है ना। तो हम पार्वतियाँ शिव शरीरधारी बन के ही तो हम अपना पार्ट बजा रही है ना। तो इसलिए हम शरीरधारी है और ये हमारा साजन निराकार है। तो वो निराकार है तो हम आत्मा भी है, हम भी निराकार है। तो इसीलिए तो वो हमें आत्माओं की पहचान दे रहा है ना। तो हम पार्ट बजाने के लिए तो इस शरीर में है, लेकिन हम जब अपने साजन से मिलते हैं तो हम निराकार आत्मा बन के इस निराकारी साजन से हम बात करते हैं। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं भोले की बारात। भोले की बारात, क्योंकि हम हैं, हम कोई लुल्ले है, कोई लंगड़े है, क्योंकि हम सब माताएं भोली भोली माताएं हैं। किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो सब अपनी भावना से है ना। तो इसलिए बाबा की शिव बाबा की बारात गाई हुई है, शंकर की नहीं शिव बाबा की बारात गाई हुई है ना। क्योंकि हम सब आत्माएं कैसी कैसी हर एक तरीके की आत्माएं है ना। तो इसलिए ये बारात के बारे में इसीलिए वृत्तांत सुनाया गया है। अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं कि शिव की सजनी है ना। सजनी, इसलिए शिव की सजनी। हाँ, तो ये गीत भी बताया है ना कि जाना सखिए मन जाना घर साजन के जाना, है ना। तो वो असली साजन वो इसलिए अच्छा, तो यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अनुभव पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि ताकि मैं अपना अनुभव और सुनाऊँ तो आपको वो वीडियो मिल सके और मुझे भी फिर अपने अनुभव सुनाने का उमंग उत्साह है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो हम आत्माओं को भी, हमें ना शिव की सजनियों को भी उमंग आएगा कि हम और बहनों भाइयों को भी उसके बच्चे बनाएं, है ना। ओम शांति, ओम शांति।